चलें अब आते हैं हम जमोवी के ऊपर। यही सब कुछ जो हमने सीखा अब इसको अप्लाई करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। मैं अब आपसे पूछूंगा कि कौन से वेरिएबल के साथ क्या करना चाहिए। अगर हमें सेंटर निकालना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है, तो कौन से के साथ क्या, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। चलें डायरेक्ट, लेट से मुझे देखना है मेरे डेटा में जेंडर की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं क्या निकालूं, मीन निकालूं, मीडियन निकालूं, मोड निकालूं, क्या करूं? हु विल वॉलंटियर? यस, बिकॉज दिस इज़ अ नॉमिनल वेरिएबल, कोई इसमें वो नहीं है, स्केल नहीं है, नंबर्स नहीं जा रहे कोई इन्फिनिटी तक। तो हमें जस्ट ये पता होना काफ़ी है कि लेट्स से अब क्या करते हैं, हम जाते हैं, अगर हमें विजुअलाइज करना है तो हम कहाँ जाएंगे? प्लॉट्स। इसमें प्लॉट्स का अलग से सेपरेट टैब है, यहाँ पे प्लॉट्स में गए और हाँ, अब बताएं कि जेंडर के लिए कौन सा प्लॉट अप्रोप्रिएट होगा। यहाँ पे बार प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट है, हिस्टोग्राम है, स्कैटर प्लॉट है, लाइन प्लॉट है। यस, बिकॉज हिस्टोग्राम क्यों नहीं होगा? हिस्टोग्राम डील विद स्केल वेरिएबल। जैसे अगर कोई नंबर्स में डेटा होता, ये जीपीए होता या इनकम होती तो हिस्टोग्राम होता, बट बिकॉज वी आर करंटली इंटरेस्टेड इन द जेंडर जो कि नॉमिनल वेरिएबल है, इसलिए हम इसके लिए बार प्लॉट बनाते हैं। बार प्लॉट पे गए और कैटेगोरिकल वेरिएबल, अब हम देख लेते हैं जेंडर को यहाँ पे ला के कि क्या होता है। ये यहाँ पे इसने प्लॉट से देखें, साफ़ सुथरा क्लीन प्लॉट है ये। एसपीएसएस में होता तो हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें रिफाइन करनी पड़ती, बट दिस इज़ ऑलरेडी ए पब्लिकेशन रेडी प्लॉट। या जेंडर है, हमें देख के लग रहा है कि फ़ीमेल ज़्यादा है, यानी फ़ीमेल का मोड, मोड इज़ अ फीमेल। और ऑलमोस्ट 85 के करीब मेल होंगे यहाँ पे, और 105 के करीब यहाँ पे फीमेल होंगे रफली स्पीकिंग। तो यहाँ पे ये बता रहा है हमें। इसी तरह से हम दूसरे नॉमिनल वेरिएबल को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। लेट से हमें प्रोग्राम को देखना है यहाँ पे, तो हम ड्रैग करके प्रोग्राम को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। अब ये प्रोग्राम के बारे में हमें देख रहे हैं, रफली बराबर प्रोग्राम के हैं, लेकिन अगर थोड़े से ज़्यादा हैं तो बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं यहाँ पे। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देख लेते हैं लोगों का कि कौन एम्प्लॉयड, कितने एम्प्लॉयड वर्सेस अनएम्प्लॉयड हैं। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अनएम्प्लॉयड थोड़े से ज़्यादा हैं और एम्प्लॉयड कम है थोड़े से। ठीक है, तो यहाँ से हम बार प्लॉट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर ये तो हो गया कैटेगोरिकल या नॉमिनल वेरिएबल। और अगर हमें स्केल वेरिएबल को एक्सप्लोर करना है, लेट्स से हमें देखना है फैमिली इनकम, इसके लिए कौन सा प्लॉट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, बिकॉज दिस इज़ अ स्केल वेरिएबल जिसमें, तो हम इसके लिए हिस्टोग्राम को देखते हैं। हिस्टोग्राम पे गए और फैमिली इनकम इन पी के आर को ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ गए। और दिस हिस्टोग्राम जो अब इसकी शेप बताएं, इज़ इट सिमेट्रिकल और इज़ इट स्क्यूड? यस, बिकॉज इसमें कुछ जो अनयूजुअली हाई लोगों की इनकम है, 25 लाख तक भी जो जा रही हैं, कुछ 20 लाख तक भी जा रही हैं, उनकी वजह से ये इसकी टेल इस तरफ जा रही है। राइट टेल, राइट स्क्यूड भी कहते हैं, राइट टेल भी कहते हैं। तो दिस इज़ अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब अब चूंकि हमें पता चल गया कि इनकम, फैमिली इनकम जो है स्क्यूड है हमारी, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, तो इसका मतलब है कि मीन जो है बायस्ड हो जाएगा। इस कुछ अनयूजुअली हाई इनकम लोगों की वजह से मीन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर देगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम है आपके पार्टिसिपेंट की, बल्कि ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए हमें डिसीजन लेना होता है कि क्या हमारा वेरिएबल स्क्यूड है। अगर स्क्यूड है तो फिर हम मीन नहीं रिपोर्ट करेंगे यहाँ पे, बल्कि मीडियन would be the more realistic, more truthful, more honest measure of central tendency in this kind of a distribution. इसी तरह से एक और देख लेते हैं, लेट्स से एज को देख लेते हैं, एज का वेरिएबल कैसा है।
एज इज़ रफली, हम इसको परफेक्टली तो नहीं, रफली नॉर्मल कह सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई ज़्यादा टेल नहीं बन रही है। और अच्छा, हिस्टोग्राम को भी इंटरप्रेट करना आना चाहिए, बिकॉज हिस्टोग्राम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बार चार्ट। मेरी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक हिस्टोग्राम को स्टूडेंट जो होते हैं मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं एज अ बार चार्ट। बार चार्ट नहीं होता ये। अच्छा, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, देखें लेफ़्ट साइड पे जो लेफ़्ट साइड है ना, वो है लोअर एज, और राइट साइड है हायर एज। ठीक है। जो स्टूडेंट गलती कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, हायर बार को हायर एज समझ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये हाई बार है तो समझेंगे स्टूडेंट कि ये हाई एज के जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, हाई एज के लोग यहाँ पर नहीं है, हाई एज के लोग यहाँ पर हैं राइट साइड की तरफ, बिकॉज 20 इज़ द हाईएस्ट, इस 30 इज़ द हाईएस्ट एज, तो हाईएस्ट एज वाले लोग यहाँ पर हैं। अब वो कम है, इस 30 वाले एज के लोग कम है, इसलिए ये बार नीचा है। तो ठीक है, मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा इसको। हाई बार का मतलब ये नहीं है हाई एज है, ये हाई एज नहीं है, ये हाई, ये तकरीबन 20 ही की एज के ज़्यादा लोग हैं, इसलिए ये बार हाई जा रहा है। हाई एज यहाँ पर है, तो हाई हाई वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी, लोवेस्ट वैल्यूज़ यहाँ होंगी, सेंटर यहाँ पे होगा। तो ये हिस्टोग्राम को इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। एक और में देखते हैं कोई और वैल्यू जीपीए का, या स्टडी आवर्स भी हमारे पास, क्योंकि आवर्स के अंदर है, नंबर्स के अंदर है, तो ये भी स्केल वेरिएबल है। ये परफेक्टली, ऑलमोस्ट परफेक्टली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये जो हाईएस्ट हाईएस्ट बार है, ये क्या बता रहा है, मुझे कौन बताएगा, ये एक हाईएस्ट बार जो जा रहा है 3 से कुछ नीचे की तरफ। यस, यस स्टडी आवर तो है, ये हाईएस्ट बार क्या बता रहा है, ये सारे स्टडी आवर्स हैं, बट दिस हाईएस्ट बार व्हाट इज दिस टेलिंग। सर ये बता रहा है ना कि ये अगर हम देखें तो ये 2.5 आवर्स वाले ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, यानी हमारी पॉपुलेशन में वो लोग, सॉरी सैंपल में वो लोग ज़्यादा हैं जो 2.5 आवर्स तक स्टडी कर रहे हैं। यस गुड। बिकॉज 2 और 3 का सेंटर में वो बार जा रहा है ना, इसका मतलब है 2.5 के जीपीए वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं। और इसी तरह से हम राइट साइड पे आए तो ये 4 5 तो नहीं होता, बट ये 4+ वाले स्टूडेंट बहुत कम होंगे, और इसी तरह से 1+1 के करीब वाले स्टूडेंट कम होंगे, इसलिए बार्स नीचे हैं। तो इसलिए हम हिस्टोग्राम को देखते हैं कि लोवेस्ट साइड पे क्या है, हाईएस्ट साइड पे क्या है, उसकी बेस पे हम इंटरप्रेट करते हैं हिस्टोग्राम को। इस बार चार्ट नहीं है ये, बार चार्ट अगर होता तो फिर हम कह सकते कि ये कैटेगरी हाईएस्ट है, बट दिस इज़ नॉट अ बार चार्ट। तो यहाँ पर हमारे लिए मेन अप्रोप्रिएट होगा। अब आप लोग इस एक्सप्लोर करके देखें अपने पास डिफरेंट वेरिएबल को, विजुअलाइज करके देखें। अभी हम यूनिवेरिएट विजुअलाइजेशन ही सीख रहे हैं, अभी बायवेरिएट पे नहीं है। यूनिवेरिएट का मतलब है हम एक ही वेरिएबल को देख रहे हैं, एक ही एंगल से सिर्फ। चलें एक बॉक्स प्लॉट भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। हिस्टोग्राम, और वैसे बॉक्स प्लॉट भी, जहाँ पर हिस्टोग्राम बन सकता है वहाँ पे बॉक्स प्लॉट भी बन सकता है। नॉमिन यानी स्केल डेटा अगर आपके पास है तो आप हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं और बॉक्स प्लॉट भी बना सकते हैं। उसका एडवांटेज क्या है बॉक्स प्लॉट का, मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि हमारा हमारा एक वेरिएबल जो है स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, और बाकी वेरिएबल नॉर्मल के करीब है, नॉर्मलिश है। बॉक्स प्लॉट देखते हैं, बॉक्स प्लॉट किस तरह से उसकी पिक्चर देता है हमें। पहले हम नॉर्मल वाले को देख लेते हैं, जीपीए या स्टडी आवर्स। जीपीए को देखते हैं, चलें वेरिएबल बॉक्स प्लॉट पे से जीपीए को लेके आए यहाँ पे। हाँ अच्छा, ये बॉक्स प्लॉट क्या क्या चीज़ें बता रहा है हमें, पहले तो ये जो सेंटर लाइन है हमें ये इंटरप्रेट करना आना चाहिए हमें बॉक्स प्लॉट बताता क्या है। बिकॉज ये हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जो हिस्टोग्राम से एक्स्ट्रा होती है, हिस्टोग्राम से बढ़ के इन्फॉर्मेशन देता है ये एक तो ये सेंटर में जो ब्लैक लाइन है ये हमें मीडियन बता रही है, ये मीन नहीं बता रही, मीडियन बता रही है कि डेटा अगर को हम असेंडिंग ऑर्डर में कर दें लोवेस्ट से हाईएस्ट, तो ये मिडिल वैल्यू डेटा की यहाँ पर है, विच इज़ क्लोज़र टू 3 से कम है बट 2.5 से ज़्यादा है, तो दिस इज़ अ मीडियन। और ये डब्बा, ये जो ग्रे बॉक्स के अंदर ये क्या है, ये हमें बता रहा है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन या 50% ऑफ द सैम्पल, सॉरी नॉट पॉपुलेशन, सैम्पल, 50% ऑफ द
डेटा लाइज इन दिस बॉक्स, ठीक है, 50% ऑफ द डेटा। और अगर हम इस स्टार्टिंग से इस सेंटर लाइन तक देखें तो ये 25% ऑफ द डेटा है, और इस सेंटर लाइन से इस लाइन तक देखें तो ये 25% ऑफ द डेटा है। तो ये 50% इस तरह से बन जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलग से, इस जो लाइन ख़त्म हो रही है ये 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैं, और हाई मतलब 50% से हाईएस्ट वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है, 50% से हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू जो कि नॉन आउटलायर है। अच्छा, ये ऊपर जो तीन वैल्यू जा रही हैं ये कह रहा है कि दिस कुड बी पॉसिबल आउटलायर्स। ये जो ऊपर तीन डॉट्स जा रहे हैं ना, दिस कुड बी आउटलायर्स। और और ये नीचे अगर हम देखें ये 50% से ये नीचे जा रहे हैं, ये लोवेस्ट 25% लोग हैं आपके डेटा में, ये उसके बाद के 25% लोग हैं, ये उसके बाद के 25% लोग हैं, और ये उसके बाद के। तो ये 100% ऑफ द डेटा इस लोवेस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट तक जा रहा है, और आउटलायर्स उसके आगे उसके अलावा हैं। तो इस लाइन से इस लाइन तक नॉन आउटलायर्स का डेटा होता है लोवेस्ट से हाईएस्ट। ये आउटलायर्स को इस बॉक्स प्लॉट के अंदर काउंट नहीं करते। अच्छा अच्छा, एक और इसकी अच्छी बात क्या है कि रियल टाइम में यहाँ पे चेंजेस हो रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आउटलायर्स नहीं देखने, तो बस डायरेक्ट मैंने अनटिक किया और ये और रियल टाइम में अपडेट कर देगा। जबकि एसपीएसएस में एक सबसे ख़राब बात क्या है कि आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती है, आपको दोबारा से बनाना पड़ता है, एक नया डुप्लीकेट कर देता है आउटपुट। तो आपके पास मल्टीपल आउटपुट आ रहे होते हैं जो कि आपको नहीं चाहिए होते। यहाँ पे आप एक ही बार में टिक और अनटिक करते हुए अपने प्लॉट को उस तरह से कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। अगर आपको लेट से वर्टिकल, तो सर ये तो फिर मेरे ख्याल से कि ये फिर सबसे अच्छा नहीं है यस बॉक्स प्लॉट के इसके अंदर, ये काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा है। यस, इसके एडवांटेजेस यही हैं कि ये एक तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। एसपीएसएस वाले वर्जन तो नए नए बना देते हैं, बट वो कुछ जो उसका बेसिक इंजन होता है गाड़ी का उसको नहीं चेंज करते। यहाँ पर ये इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये रियल टाइम में अपडेट्स होती हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपको वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट चाहिए, तो ये बॉक्स प्लॉट वहीं के वहीं बगैर नया क्रिएट किए वहीं पे वहीं उसने हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट बना दिया। इसकी विड्थ आप चेंज करना चाहो, अगर आपको ये ज़्यादा मोटा लग रहा है तो 0.25 करके ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। प्लॉट और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं जो कि आप इसको तफसील से आप एक्सप्लोर कीजिएगा। इसमें वर्कशॉप में हम टाइम उस पर नहीं लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेस को बोल्ड करना है कहीं पे, तो एक्सिस के टाइटल जीपीए को अगर आपको बोल्ड करना है, जीपीए हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो हम एक्स एक्सिस पे आए और प्लेन के बदले इसको बोल्ड कर दिया, तो जीपीए हमारा बोल्ड हो गया। तो इसी तरह से अगर आपको ये जीपीए की वैल्यूज़ अगर छोटी लग रही हैं तो आप इन सबको फुली कस्टमाइज़ कर सकते हो यहाँ के। तो बॉक्स प्लॉट हमें एडिशनल, अच्छा अब यहीं पे हम उसको, जैसे हमारे हमें पता है फैमिली इनकम इज़ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या बताता है उसको हम लेके आते हैं यहाँ पे। फैमिली इनकम को यहाँ पे लेके आए, वहीं के वहीं फैमिली इनकम देखें यहाँ पे, हमने आउटलायर्स को अगर टिक टिक किया तो ये देखें बॉक्स हमारा बिल्कुल पतला सा हो गया, और इन आउटलायर्स की वजह से हमारे बॉक्स प्लॉट की शेप ख़राब हो गई। शेप हमारे एक्चुअली बॉक्स प्लॉट की शेप नहीं ख़राब हुई, बल्कि ये बता रहा है कि आपका डेटा इसी शेप के अंदर है। तो हम इन वेरिएबल को फिर जाके डील करेंगे आउटलायर्स को, जैसे हमें डील करना है, या तो हमें रिमूव करना है या विंजोराइज करना है। एक टेक्निक होती है आउटलायर्स को डील करने की, मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं, तो फिर वो उनको हम यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। लेट से हमें नहीं, आउटलायर्स को नहीं देखना हमें, तो फिर भी यह स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। जैसे हमारा हिस्टोग्राम स्क्यूड था, ये भी समवॉट स्क्यूड कह रहा है, क्योंकि मीडियन से राइट साइड की तरफ ये बार ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, मीडियन से लोअर साइड की तरफ कम जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ अनयूजुअल वैल्यूज़ आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्क्यूड बना रही हैं।